हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट गेट क्वेश्चंस का जो कि पर यूनिट से रिलेटेड हैं। ऑल्दो द क्वेश्चन आस्किंग इन गेट एंड ESC एग्जामिनेशंस फ्रॉम पर यूनिट इज not that much difficult, but then also we will discuss here। और मेनली इन पर यूनिट सिस्टम का जो एप्लीकेशन है, जो बेसिकली हम पावर सिस्टम में करेंगे, स्पेशली इन फॉल्ट एनालिसिस, इन स्टेबिलिटी एनालिसिस, इन मेजर जो टॉपिक्स हैं आपके पावर सिस्टम के, उसमें हम पर यूनिट सिस्टम का यूज़ करेंगे। तो गेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे ये है आपका गेट 2001 का आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है A three-phase transformer has a rating of 20 MVA, 220 किलोवोल्ट and 33 किलोवोल्ट। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग गिवन है, MVA रेटिंग तो गिवन है ही, साथ साथ इसका वोल्टेज रेटिंग भी गिवन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, और हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, with leakage reactance of 12%. The transformer reactance in ohm referred to each phase of LV delta connected side। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस ट्रांसफार्मर का जो LV साइड में टोटल रिएक्टेंस होगा रेफर करने के बाद, उस टोटल रिएक्टेंस का वैल्यू इन ओम कितना होगा। ठीक है, तो हम जैसा डिस्कस किए थे इससे पहले क्वेश्चंस में, जो हम जब स्टार्टिंग में आपको बता रहे थे पर यूनिट फॉर ट्रांसफार्मर, तो आप उसको दिमाग में रखिएगा और उसको आप पीछे रिवाइज भी करते रहेंगे क्या मैंने डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक गिवन है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना। तो हम यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, हम जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसी के हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि थ्री फेज का ट्रांसफार्मर को बनाने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। तो सपोज ये आपका एक ट्रांसफार्मर है ना, जिसका जो हाई वोल्टेज साइड है, इसका रेटिंग कैसा गिवन है, 220 किलोवोल्ट बाय 33 किलोवोल्ट है ना। इधर ये हमारा जो जोन है, यहाँ से ये कैसा है, हाई वोल्टेज साइड है, और इधर है लो वोल्टेज साइड। ठीक है, और इसमें क्या गिवन है, देखिए स्टार कनेक्टेड है हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्टेड है। तो हम स्टार डेल्टा को इस तरह से भी बनाते हैं, है ना, और सिंबल इस तरह से देते हैं, स्टार साइड में स्टार एंड डेल्टा का इस तरह से सिंबल हम यूज करते हैं। इसका जो MVA रेटिंग है वो है 220 MVA। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, और एक चीज़ और क्या गिवन है, लीकेज रिएक्टेंस भी गिवन है ऑफ 12%। इसका मतलब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 12% मीन्स, अगर हम x की बात करें, x पर यूनिट कितना हो जाएगा, 12/100 मीन्स 0.12, इतना पर यूनिट इसका रिएक्टेंस है। जहाँ कहीं भी रिएक्टेंस पर यूनिट में या परसेंटेज में गिवन है, तो इसका मतलब क्लियर आपको समझना चाहिए कि वो पर यूनिट किस बेस पे गिवन है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दिस x पर यूनिट इक्वल टू 0.12 पर यूनिट इज बेस्ड ऑन द बेस वैल्यू ऑफ 20 MVA and transformer
वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ट्रांसफार्मर है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक ही ट्रांसफार्मर है तो उसका उसी के ट्रांसफार्मर के रेटिंग को ही हम बेस वैल्यू चूज कर लेंगे। सो ये पर यूनिट किस पे है, ऑन 20 MVA है ना, एंड ट्रांसफार्मर वोल्टेज। ठीक है, इस पे है। और आपको जो पता करना है इस ट्रांसफार्मर का एक्स का वैल्यू इन ओम। ठीक है, नॉट इन पर यूनिट, इन ओम। वी नीड एक्स इन ओम। ठीक है, तो कैसे आप यूज करते हैं, एक्स का वैल्यू एक्स पर यूनिट इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, जेड बेस से, है ना। ये है आपका बेस इम्पीडेंस। बेस इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स पर यूनिट में, तो वो आपको मिल जाएगा एक्स मीन्स रिएक्टेंस इन ओम। सो हाउ टू फाइंड जेड बेस, बेस इम्पीडेंस। ठीक है, बेस इम्पीडेंस। तो बेस इम्पीडेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, जेड बी इज इक्वल टू वी बी, है ना, बाई आई बी, यही होता है। ठीक है, या अगर इसको हम ऐसे भी किलो वोल्ट में अगर लिखें, के वी बेस बाई किलो एम्पियर बेस, तब भी ये क्या मिलेगा, जेड बी ही मिलेगा। एंड इसको जब आप फाइनली आप इसको लिखेंगे तो आप जब हम डिराइव कर रहे थे उस समय आप ध्यान दीजिएगा, के वी बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी ए बेस। ठीक है, ये होता है जेड बेस का वैल्यू, के वी बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी ए बेस। अब बेस वैल्यू एम वी ए बेस कितना है, ऑब्वियसली एक ही ट्रांसफार्मर है, उसी के हम एम वी ए को बेस वैल्यू चूज कर लेंगे। एंड के वी बेस इक्वल टू, अब देखिए के वी बेस क्या लेंगे, आपसे पूछा किस जा रहा है, क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है ऑन एलवी साइड, है ना, एक्स। एक्स क्या है, ये टोटल रिएक्टेंस रेफर्ड टू एलवी साइड, ये इसका मतलब है। अगर एलवी साइड आपका पूछा जा रहा है कि एलवी साइड में टोटल रिएक्टेंस इन ओम कितना होगा, इसका मतलब है कि जो रेफर करने वाला काम है प्राइमरी साइड के भी, यानी हाई वोल्टेज साइड के भी सारे रिएक्टेंस को आप सेकेंडरी साइड मीन्स लो वोल्टेज साइड में आप उसको रेफर कर देंगे। तो दोनों जो सम आएगा x2 प्लस x1 डैश, इन दोनों का सम का रिएक्टेंस वही x है बेसिकली। यहाँ पे x2 प्लस x1 डैश नहीं लिखा है हमने लिख दिया है टोटल रिएक्टेंस है। तो केवी बेस आप क्या सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये ट्रांसफार्मर का दो साइड है, तो हाई वोल्टेज साइड इधर केवी कितना है बेस, ऑब्वियसली ये वाला वोल्टेज 220 किलो वोल्ट, और लो वोल्टेज साइड में जो केवी बेस होगा वो कितना हो जाता है, जो लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज लेवल है 33 किलो वोल्ट। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 33 किलो वोल्ट। सो जेड बी इज इक्वल टू 33 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका केवी बेस। तो इसका जो वैल्यू आता है वो है
54.4 ओम। ऑब्वियसली ये पर फेज होता है। ठीक है, तो इतना हो गया आपका जेड बेस का वैल्यू। क्लियर है? सो एक्स इन ओम कितना हो जाएगा? पर यूनिट वैल्यू कितना है? 0.12 इंटू 54.4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये आ जाएगा 6.53 ओम पर फेज। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंस इन ओम। अब यहाँ से आप फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये गेट का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट आपको दिया गया है। जो हाई वोल्टेज साइड है वो हमारा कैसा है? स्टार कनेक्टेड, और लो वोल्टेज साइड है वो डेल्टा कनेक्टेड है। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, गेट का हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, अदर एग्जामिनेशन का हो, हम जो भी ये सब डेरिवेशन करते हैं, जो भी डेरिवेशन पढ़े हैं अभी तक ट्रांसफार्मर के लिए या पावर सिस्टम के लिए, कितना उसका इम्पीडेंस होगा, कितना पावर का क्या कैसे यूज़ करेंगे फॉर्मूले का, ये सारा हम स्टार्टिंग में ही ये अज्यूम करके करते हैं कि हमारा जो 3 फेज सिस्टम है वो कैसा कनेक्टेड है? स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। ऑलवेज वी assume a star connected system। ठीक है, सिस्टम मीन्स स्टार कनेक्टेड, आप ऐसा लिख लें 3 फेज सिस्टम। जब कहीं भी 3 फेज सिस्टम की बात आएगी तो वहाँ पे जो भी कनेक्शन है वो कैसा आप अज्यूम करते हैं? स्टार कनेक्टेड सिस्टम को अज्यूम करके और सारा फॉर्मूलेशन आप करते हैं। अगर कहीं पे डेल्टा कनेक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे? इमीडिएटली उसको स्टार में, इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करेंगे और जो फॉर्मूला आपने डिराइव करके पहले से रखा था उस फॉर्मूले को वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए हम जनरली ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करते, ये हम करते हैं अज्यूम करके कि स्टार कनेक्टेड हमारा सिस्टम है। उसके लिए हम सारा एनालिसिस करके और फॉर्मूला को डिराइव करके आपको दे दिया जाता है। उस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। तो जब कभी भी अब डेल्टा आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? उसका इक्विवेलेंट स्टार फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट कर देंगे एंड देन यू विल अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ लो वोल्टेज साइड जो है, लो वोल्टेज साइड वो कैसा कनेक्टेड है? डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, लो वोल्टेज साइड जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है, तो ये है डेल्टा कनेक्टेड। ये डेल्टा कनेक्टेड हो गया ऐसे। ठीक है, लो वोल्टेज साइड का है, LV साइड। तो इसको अगर हम लिख दें x डेल्टा x डेल्टा, ठीक है, जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है बेसिकली। लेकिन आपने ये जो कैलकुलेट किया है ये वैल्यू, ये क्या अज्यूम करके कैलकुलेट किया है आपने? कि हमारा जो 3 फेज सिस्टम है वो कैसा है? स्टार कनेक्टेड है। मतलब लो वोल्टेज साइड भी हमारा कैसा है? स्टार कनेक्टेड है। तब के लिए आपने ये रिएक्टेंस का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसका मतलब आपने जो कैलकुलेट किया है वो ये वैल्यू कैलकुलेट किया है।
ये वैल्यू कैलकुलेट किया है x, ठीक है। here x इक्वल टू 6.53 ओम पर फेज, ठीक है ना। एंड वी नीड x डेल्टा, हमको x डेल्टा का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब या तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दें या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो अगर हम किसी भी तरह से करें, आप सपोज डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन अगर करेंगे, सो डेल्टा टू स्टार जब कन्वर्ट करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, x का वैल्यू मिलेगा। एंड दैट x वैल्यू विल बी इक्वल टू x del into x del डिवाइडेड बाय x del प्लस x del प्लस x डेल्टा। इस तरह से ये हो गया टोटल फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। सो x इक्वल टू x डेल्टा डिवाइडेड बाय 3, सो x डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स x, 3 इंटू x का वैल्यू है 6.53, सो यू विल गेट 95.19 और यू कैन से 19.6 ओम। ये वैल्यू आपका एक्चुअल वैल्यू आ गया एलवी साइड का, जो टोटल रिएक्टेंस है रेफर टू एलवी साइड, उसका वैल्यू आ गया। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 19.6, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था गेट 2001 का। इसी तरह से एक क्वेश्चन है गेट 2006 का, इसको भी देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, ये है आपका, इसे थोड़ा और नीचे कर लें। ये है गेट 2006 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखने से कितना बड़ा लग रहा है ना। मतलब फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन को एक बार देखा जाए तो देख के थोड़ा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन देखिए, एक बात आपको बता दें, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन टफ है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन टफ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन का मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन, एंड मोर इन्फॉर्मेशन मीन्स मोर प्रोबेबिलिटी टू सोल्व द क्वेश्चन, है ना। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस जो हमने लेक्चर में पढ़ाया है उसको अगर आप दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल आसानी से बिना कुछ इवन बिना पेन उठाए हुए ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जनरेटर है is connected through 20 MVA and 30 this transformer a step down transformer। ये जनरेटर है और ये इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। ओके, टू ट्रांसमिशन लाइन, ये है ट्रांसमिशन लाइन है। एट द रिसीविंग एंड, है ना, रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन, लाइन के रिसीविंग एंड पे, है ना, ये रिसीविंग एंड बस है, इस पे लोड कनेक्टेड है। लोड इज सप्लाइड थ्रू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग गिवन है। ये
0.72 पर यूनिट लोड, अब देखिए 0.72 per unit load evaluated on load side transformer rating as base values is supplied from the above system। अब जो लोड साइड में 0.72 पर यूनिट लोड गिवन है वो बेसिकली क्या है, 0.72 पर यूनिट लोड का मतलब इस लोड साइड करंट का वैल्यू आपको गिवन है इन पर यूनिट विथ, आपको जो पर यूनिट वैल्यू गिवन है पर यूनिट किस बेस पे वो भी गिवन है। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि पर यूनिट गिवन कहीं पे है, इसका मतलब उसका बेस भी मेंशन करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि किस बेस पे पर यूनिट है। तो 0.72 पर यूनिट लोड का मतलब है कि इस ये जो करंट का पर यूनिट वैल्यू गिवन है किस बेस पे, ऑन लोड साइड ट्रांसफार्मर रेटिंग एज बेस वैल्यू। तो लोड साइड ट्रांसफार्मर यही है, तो इसका बेस वैल्यू, इसी बेस पे ये करंट का वैल्यू गिवन है। फॉर सिस्टम बेस वैल्यू ऑफ 10 MVA एंड 69 kV इन लोड सर्किट द वैल्यू ऑफ लोड है ना इन पर यूनिट इन जनरेटर सर्किट। ठीक है, मतलब इस बेस पे, ठीक है, इसी बेस पे इन लोड सर्किट है ना, लोड सर्किट का जो बेस वैल्यू है वो ऑब्वियसली यही गिवन है, द वैल्यू ऑफ लोड इन पर यूनिट इन जनरेटर सर्किट। जनरेटर सर्किट किधर है, जनरेटर ये साइड है, जनरेटर सर्किट ये हो गया है ना। तो जनरेटर सर्किट में जो लोड का पर यूनिट वैल्यू क्या होगा, अब लोड का मतलब यहाँ करंट से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लोड का मतलब यहाँ पे करंट बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो लोड यहाँ पर का गिवन है, मीन्स करंट का वैल्यू गिवन है पर यूनिट में, आपसे यहाँ पर का करंट का वैल्यू इन पर यूनिट पूछा जा रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बिल्कुल अब मैं समझा देता हूँ एक लाइन में। लोड साइड में जो करंट है, लोड जितना करंट कंज्यूम कर रहा है उस करंट का वैल्यू इन पर यूनिट गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जनरेटर कितना करंट प्रोवाइड कर रहा होगा इन पर यूनिट। ठीक है, तो बताइए। आपको हम बताया था जब ट्रांसफार्मर बता रहे थे, है ना, ट्रांसफार्मर जब पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि पर यूनिट करंट का वैल्यू प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर एंड सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर दोनों सेम होता है, और यह कहें कि हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड पर यूनिट करंट वो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड सेम होता है। तो अब देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ क्लियर हो गया कि ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड में करंट पर यूनिट में कितना है, IL, जो वैल्यू गिवन है ना। तो हाई वोल्टेज साइड में भी करंट का वैल्यू पर यूनिट में उतना ही होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, सिंस पर यूनिट करंट in HV side of transformer and LV side of transformer remains the same। क्या होता है, दोनों साइड सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर IL ये कितना गिवन है, देखिए 0.72 पर यूनिट ये गिवन है वैल्यू, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी 0.72 पर यूनिट ही होगा। ठीक है, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड सेम वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए,
अब पूछा जा रहा है फॉर सिस्टम बेस ऑफ 10 MVA एंड 69 किलोवोल्ट इन लोड सर्किट, इस सिस्टम बेस के लिए, है ना। तो ये इसी सिस्टम बेस पे, तो ये पर यूनिट का वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। उसी सिस्टम, सेम सिस्टम बेस पे पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ लोड इन पर यूनिट इन जनरेटर साइड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेम वही है 0.72 पर यूनिट। तो इधर भी कितना होगा, अगर आप IG कहें तो कितना हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा 0.72 पर यूनिट, ठीक है। सो पर यूनिट करंट इन जनरेटर सर्किट कितना हो जाएगा, सेम रह जाएगा 0.72 पर यूनिट। तो ये आंसर हो गया। तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ गए हैं और आपने जो बेसिक पढ़ा है ट्रांसफार्मर के अक्रॉस जो पर यूनिट कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, तो बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, और आंसर सी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गेट में। तो गेट ऐसा नहीं है, गेट बहुत टफ ही क्वेश्चन पूछता है, आसान क्वेश्चन भी पूछता है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर इसी करंट का वैल्यू जनरेटर साइड में एम्पियर, किलो एम्पियर इसमें पूछता, तो आप क्या करते, IG इन एक्चुअल यूनिट, अगर ये पूछता आपसे तो क्या करते हैं आप, IG इन पर यूनिट इंटू I बेस, है ना, यही फाइंड करते हैं। I बेस ये कितना होगा, कितना होगा I बेस वैल्यू। अब देखिए MVA बेस, इसको क्या लिखते हैं आप, MVA बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स KV बेस इंटू किलो एम्पियर, है ना। या आप नॉर्मल बोलें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S बेस इक्वल टू √3 टाइम्स VL बेस इंटू IL बेस। लाइन वोल्टेज, लाइन करंट के टर्म्स में हमने इस तरह लिखा। बेस वैल्यू है, नॉट इन पर यूनिट, ये एक्चुअल यूनिट में पावर, वोल्टेज और करंट को रिलेट किया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब MVA बेस, अब यहाँ पे बेस कौन सा, इस बेस पे, है ना, 10 MVA बेस पे आपसे पूछा जा रहा है कि इधर का करंट ये गिवन है, ये गिवन किस बेस पे है, इस बेस पे है 10 MVA पे। तो आप यहाँ पे 10 इज इक्वल टू √3 टाइम्स, हाँ, VL बेस या KV बेस, ये कितना हो जाएगा, आपको हम बताए थे जब इस तरह का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो आपके दिमाग में ये बाइफर्केशन आ जाना चाहिए कि इस जोन में KV बेस कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा 13.8 किलो वोल्ट, ठीक है। तो 13.8 इंटू, या यूं कहें I बेस, है ना, ये बेसिकली क्या है, ये I बेस ही है, I बेस। सो I बेस कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई √3 इंटू 13.8 किलो एम्पियर में हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, चलिए जो भी है, अब हम यहाँ से कैलकुलेट क्या कर लेंगे, IG इन किलो एम्पियर कितना हो जाएगा,
आई जी पर यूनिट इंटू आई बेस, यही था। पर यूनिट वैल्यू कितना है 0.72 इंटू आई बेस, ये वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 13.8। जब इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.3 किलो एम्पियर। तो अगर आपसे जनरेटर साइड में करंट का वैल्यू नॉट इन पर यूनिट, इन किलो एम्पियर या एम्पियर में पूछा है तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये 2006 का। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गेट 2014 का क्वेश्चन है। ये है गेट 2014 का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड के बारे में कह रहा है। 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड है, ड्राइंग पावर एट ए वोल्टेज ऑफ 0.9 पर यूनिट and 0.8 power factor lagging. The 3 phase base power and base current are this. So you have to calculate line to line voltage in kilo volt. बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या गिवन है, स्टार कनेक्टेड लोड है, ठीक है, जिसमें पावर ड्रॉ कर रहा है एट वोल्टेज लेवल ऑफ दिस पर यूनिट। तो अब इस स्टार कनेक्टेड लोड को आप पर फेज बेसिस पे भी बना सकते हैं, है ना। स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड है तो हम 3 फेज तो बनाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे एक फेज को यहाँ पे बना लेंगे। तो सपोज ये बस बार है जिसका वोल्टेज लेवल है V और यहाँ से लोड कनेक्टेड है। ऐसे एक लोड को हमने लिया है 3 फेज में से एक फेज को हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। इस वोल्टेज का जो पर यूनिट वैल्यू है 0.9 है और ये जो लोड है इसका पावर फैक्टर कितना है 0.8 लैगिंग है, ठीक है। ये पावर फैक्टर एंड वोल्टेज ऑफ दैट पार्टिकुलर बस, या यूं कहें कि जिस वोल्टेज पे वो पावर कंज्यूम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बेस वैल्यू आपको सेलेक्ट करने बोला गया है, 3 फेज बेस पावर एंड बेस करंट MVA बेस जो सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है वो यहाँ गिवन है। आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, जब भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। कितना है MVA बेस 100 MVA एंड किलो एम्पियर में, सॉरी अच्छा चलिए हम किलो एम्पियर में लिख ले रहे हैं। बेस करंट है ना, IB से कह दें अगर बेस करंट, वो किलो एम्पियर में है। तो ये देखिए गिवन है 437.38 एम्पियर। हम इसको किलो एम्पियर में करें तो कितना हो जाएगा 0.37, सॉरी 0.437 इतना किलो एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है लाइन टू लाइन वोल्टेज, लोड वोल्टेज, ये जो वोल्टेज गिवन है इस वोल्टेज का क्या पूछा जा रहा है, लाइन टू लाइन वैल्यू, है ना, लाइन टू लाइन वोल्टेज। चलिए लाइन टू लाइन देख लेते हैं। पहले तो ये जो पर यूनिट वैल्यू गिवन है, गिवन लोड वोल्टेज V पर यूनिट कितना है 0.9, ठीक है। तो अब इसी वोल्टेज का वैल्यू इन किलो वोल्ट पूछा जा रहा है आपसे, है ना, किलो वोल्ट में, ठीक है, लेकिन लाइन टू लाइन मतलब 3 फेज लाइन वोल्टेज। तो देखिए V इन किलो वोल्ट अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, जो पर यूनिट वोल्टेज है उसमें किलो वोल्ट बेस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो आपको मिल जाएगा क्या, किलो वोल्ट में मिल जाएगा। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पर यूनिट वैल्यू गिवन था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक्चुअल यूनिट में बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए पर यूनिट वैल्यू कितना गिवन है। सबसे पहले अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो किलो वोल्ट ये बेस वैल्यू है, अगर आपसे लाइन टू लाइन वोल्टेज पूछा जा रहा है तो ये कैसा वोल्टेज होना चाहिए, लाइन टू लाइन बेस वोल्टेज। अगर फेज वोल्टेज पूछा जाता तो केवी बी ही रहता, लेकिन कैसा वोल्टेज, फेज वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि आपको हम बताया था कि पर यूनिट में वैल्यू लाइन हो या फेज हो सेम ही होता है ना, किसी भी 3 फेज सिस्टम के लिए। तो अब यहाँ पे लाइन टू लाइन के वी बेस कितना हो जाएगा, अगर MVA गिवन है, पावर करंट गिवन है, तो आप इस फॉर्मूला से यूज कर फाइंड कर लेते हैं, MVA बेस डिवाइडेड बाय √3 इंटू आई बेस। MVA बेस कितना है 100 डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स आई बेस कितना है 0.437 किलो एम्पियर में ही होना चाहिए। जैसे किलो वोल्ट में हम वोल्टेज को लेते हैं, उसी तरह से किलो किलो एम्पियर में होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो यूनिट आएगा वो किलो वोल्ट आएगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। सो V इन वोल्टेज, लोड वोल्टेज बेसिकली इन किलो वोल्ट कितना हो जाएगा, पर यूनिट वोल्टेज लेवल 0.9 इंटू ये वैल्यू, यही है आपका ये वैल्यू बेस वैल्यू। सो 100 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 0.437 कितना आ रहा है वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे आप, इसका जो वैल्यू आएगा 118.9 किलो वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। समझ गए। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है गेट 2010 का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ये है क्वेश्चन आपका, ये देखिए गेट 2010 में पूछा गया है, एक पावर सिस्टम इस तरह से गिवन है, ऐसा पावर सिस्टम, और इसका पावर सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं उसका रेटिंग स्पेसिफाई किया हुआ है, और तब आपसे एक कॉमन बेस पे पूछा जा रहा है कि इसका रिएक्टेंस डायग्राम, पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम सब में से कौन होगा, 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए जनरेटर का रिएक्टेंस गिवन है, रेटिंग गिवन है, जनरेटर दूसरे जनरेटर का भी, 2 ट्रांसफार्मर उसका रेटिंग है, ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग, और 25 किलो वोल्ट आपको बेस वोल्टेज चूज करना है, क्वेश्चन ने दे रखा है, एंड MVA 200 MVA बेस वैल्यू सेलेक्ट करना है, और तब इस बेस वैल्यू पे आपको इन चारों में से कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम, वो आपको बताना है। तो देखिए बेस वैल्यू क्या है, MVA बेस ये कितना है 200 है ना, और किलो वोल्ट बेस ये कितना है 25 किलो वोल्ट। ठीक है, ये आपको दिया हुआ कि इसी बेस पे आपको पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बताना है।
तो देखिए अब जनरेटर 1 का है ना, जनरेटर 1 का देख लेते हैं। फॉर जनरेटर 1, अब देखिए जनरेटर 1 का ये गिवन है x का वैल्यू, x इक्वल टू 0.09 पर यूनिट। अब डायरेक्टली आप कर सकते हैं, बार बार उसको ईच टर्म को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ गए हैं उतना, 2-3 लेक्चर जो प्रीवियसली मैंने बताया है। तो पर यूनिट वैल्यू परसेंटेज में गिवन है, उसको आप इतना लिख सकते हैं x, ये वैल्यू हो गया। ये किस बेस पे है ना, 25 किलो वोल्ट एंड 100 MVA पे है ना। इस MVA ये जो बेस वैल्यू है, इस पे ये पर यूनिट वैल्यू रिएक्टेंस गिवन है जनरेटर का। लेकिन आपका जो पर बेस वैल्यू है वो कुछ और है, इस बेस वैल्यू पे बताना है। तो आपको हम बताए थे कि किस तरह से बेस को चेंज करके फाइंड करते हैं। x न्यू कितना हो जाएगा, x इंटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाय MVA बेस ओल्ड इंटू KV बेस ओल्ड बाय KV बेस ओल्ड न्यू होल स्क्वायर। ये हम बताए थे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, क्योंकि डायरेक्ट भी कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ जाता है। तो ये कितना वैल्यू है, 0.09 MVA बेस न्यू। देखिए न्यू का मतलब जिस पे आपको पूछा जा रहा है 200 MVA। ओल्ड का मतलब जिस पे ये वैल्यू गिवन है, ये जो पर यूनिट है इस ओल्ड वैल्यू पे गिवन है ना। तो ये हमारा ओल्ड MVA है बेसिकली। तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इंटू, अब देखिए KV ओल्ड और KV न्यू ये दोनों सेम है, 25। सो ये तो 25/25 स्क्वायर करें, ये 1 ही हो जाएगा है ना। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.18। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में देखिए, एक यहाँ है 0.18, एक यहाँ है 0.18, दोनों जगह 0.18 है और किसी में नहीं है ना। इसमें भी नहीं है तो इसमें भी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब जब ये दोनों में से कोई होगा तो अब देख लेते हैं कौन सा वैल्यू और मिसमैच करने वाला है। ये तो दोनों में सेम ही है तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सेम है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी सेम है तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन का जो पर यूनिट रिएक्टेंस है उससे सिर्फ हम कैलकुलेट करके देख लेंगे, जो मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन ये है आपका ट्रांसमिशन लाइन। तो अब देख लेते हैं हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। फॉर ट्रांसमिशन लाइन क्या गिवन है, देखिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए 200 kV पे है ना, इतना ओम का वैल्यू गिवन है। x का वैल्यू इस XTL लिख दें 150 ओम है ना, 150 ओम गिवन है। आपको XTL इन पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे आप, XTL डिवाइडेड बाय Z बेस है ना, बिल्कुल सिंपल है। पर यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक्चुअल वैल्यू ये ओम में डिवाइडेड बाय Z बेस, ये भी ओम में यहाँ पे। सो 150 है ना इंटू, जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा MVA बेस डिवाइडेड बाय KV बेस स्क्वायर। ठीक है, जेड बेस को आप जब कन्वर्ट करेंगे इन किलो वोल्ट एंड MVA बेस में तो इस तरह का आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते हैं। सो यहाँ क्या हो जाएगा 150 इंटू, अब देखिए MVA बेस, ये जो MVA बेस है ये कैसा है, नया वाला MVA बेस है जिस पे आपको कैलकुलेट करना है। ये है आपका
न्यू MVA एंड KV बेस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 इंटू, अब देखिए MVA बेस, ये कैसा वैल्यू है, कौन सा MVA है, जिस MVA पे आपसे पूछा जा रहा है ना, जिस MVA पे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो MVA बेस कितना है आप बताइए 200 एंड ये है KV बेस, KV बेस। तो अब इस KV बेस को आपको क्या लेना है, देखिए KV बेस ट्रांसमिशन लाइन इस साइड है ना, तो इस साइड जो KV बेस हो जाएगा वो इस जोन में जो बेस वोल्टेज होगा वही हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब इस ट्रांसफार्मर, किसी भी ट्रांसफार्मर का इस साइड का वोल्टेज कितना है, देखिए अगर T2 की बात करें तो 220 किलो वोल्ट, यही आपका हो जाएगा KV बेस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है सिर्फ, है ना, 220 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ गिवन KV बेस है क्या 25 किलो वोल्ट, लेकिन ये किसी ट्रांसफार्मर के एक साइड का वोल्टेज होगा। जैसे ही हम ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड में जाएंगे तो वोल्टेज लेवल ऑब्वियसली चेंज कर जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू टर्न्स रेशियो। तो वही जो चेंज्ड वोल्टेज है अकॉर्डिंग टू टर्न्स रेशियो वो दूसरे साइड का बेस वोल्टेज हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में बताया था, मैंने डिस्कस किया था इसको काफ़ी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका बेस वोल्टेज। सो 150 इंटू 200 बाई 220 इंटू 220, सो यहाँ से 150 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0. जब इसे कैलकुलेट करेंगे आप 0.6 समथिंग आएगा, है ना, देखिए 0.6 समथिंग ये जो वैल्यू है ये वाला, है ना, 0.62 के अराउंड, 0.62 पर यूनिट। सो योर आंसर विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ देखा आपने, गेट के क्वेश्चंस भी टफ नहीं होते हैं, खासकर पर यूनिट के। बेसिकली पर यूनिट जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब फॉल्ट एनालिसिस होगा, वहाँ पे पर यूनिट का एप्लीकेशन है ना। ये सारा जो पावर सिस्टम जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सारा पावर सिस्टम वहाँ भी दिखेगा, और वहाँ पे कहीं पे फॉल्ट आएगा या कुछ भी आएगा तो जो भी एनालिसिस करेंगे वो इन पर यूनिट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपको इसका एडवांटेज पता है, ये कैलकुलेशन को काफ़ी आसान बनाता है। और ट्रांसफार्मर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है एनालिसिस में, उसको जस्ट रिमूव कर देता है ना। ट्रांसफार्मर को हटाकर आप वहाँ पे एक सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं विथ टोटल पर यूनिट इम्पीडेंस, है ना। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रीवियस और कहीं से आपको क्वेश्चन मिले तो पर यूनिट का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, सोल्व कीजिए। इसके बाद जो हम लेक्चर अब में मिलेंगे तो उसमें हम फॉल्ट एनालिसिस अब स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम आगे पावर सिस्टम में डील करते हैं 1 by 1 टॉपिक विथ ईज, ठीक है। कोई आपको डाउट हो पर यूनिट क्वेश्चन से रिलेटेड या प्रीवियस जो भी आपका लेक्चर है उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the latest video on power system. So thank you very much. We will see you in next lecture.